तो क्वेश्चन करते हैं, है ना। इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है अपने को। तो है ना, दिख ही रहा है ना, लंबा सा कॉम्प्लेक्स टाइप का एक एक्सप्रेशन है। तो इस तरह के एक्सप्रेशन में है ना, ये भी क्लियर है कि कोई सब्स्टिट्यूशन जो है वो डायरेक्टली वर्क कर जाए, चांसेस बहुत कम है। ठीक, तो पहला अटेम्प्ट तो हमारा क्या होना चाहिए कि भाई थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए ये एक्सप्रेशन। और सिंप्लीफाई होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि भाई न्यूमरेटर में यदि हमारे को डिनोमिनेटर यदि दिख जाए, ठीक है, तो डिवाइड करके इंटीग्रल जो है थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा ना, 2-3 पार्ट्स में टूट जाएगा इंटीग्रल, और हर पार्ट जो है वो थोड़ा थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक, तो न्यूमरेटर में यदि अपन देखते हैं तो ये जो तीन एक्सप्रेशंस हैं, x⁴ प्लस 2x² प्लस 1, ये x² प्लस 1 का स्क्वायर है। ठीक है, और x² प्लस 1 जो है वो नीचे भी है। तो ये एक डिवीजन तो हम कर ही सकते हैं, है ना। मैं लिमिट्स नहीं लिख रहा हूँ इंटीग्रल की। 2x⁵ माइनस 2x³ प्लस x² प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन, अच्छा नीचे जो है वो क्या है, x² प्लस 1, और इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, x² प्लस 1 इंटू x² माइनस 1। तो ये x² प्लस 1 ये तो स्क्वायर हो गया, और एक x² माइनस 1 हो गया। ठीक, dx। और इसी स्टेप में है ना एक सिंप्लीफिकेशन और कर लेते हैं। देखिए इसमें भी आपको आप देख ही सकते हैं, है ना। इसमें यदि अपन 2x³ कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा, x² माइनस 1 आ जाएगा, जो कि आपको डिनोमिनेटर में भी मिल रहा है। तो अब हम डिवाइड कर देते हैं, दो अलग अलग इंटीग्रल्स आ जाएंगे अपने पास में। पहला इंटीग्रल क्या हो जाएगा, 2x³ अपॉन x² प्लस 1 का स्क्वायर dx, प्लस दूसरे वाले से डिवाइड करेंगे तो ये टर्म तो हट ही जाएगी, केवल ये रह जाएगा x² माइनस 1, है ना इंटीग्रल। तो ये दूसरा इंटीग्रल सिंपल है, इसको पहले कर लेते हैं, है ना। ये वाला इंटीग्रल क्या हो जाएगा, 1/2 ln mod ऑफ x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। ठीक, और इंटीग्रल की वैल्यू भी डाल देते हैं, लिमिट्स, इंटीग्रल की लिमिट्स डाल देते हैं। तो ये क्या हो गया, 1/2 ln 2/4, है ना, 3 डाला तो 2/4 माइनस ln 1/3। ठीक, तो ये क्या हो गया, 1/2, दोनों को अपन डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाता है, ln 3/2। ठीक, तो इसकी वैल्यू अपन यहाँ पे अलग से लिख लेते हैं, 1/2 ln 3/2। ठीक, अभी पहला वाला जो इंटीग्रल है उसको करते हैं। इस इंटीग्रल की वैल्यू अपन ने यहाँ पे नोट कर ली। ठीक, पहला वाला इंटीग्रल करते हैं, तो इसमें अल्फा इज इक्वल टू x² प्लस 1, है ना, ये कर लें। तो डी अल्फा जो है वो क्या आ जाएगा, 2x dx। तो ये क्या हो गया, इंटीग्रल 2x dx, 2x dx की जगह तो अल्फा आ गया। ठीक, एक x² बच जाएगा, तो x² जो है वो क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस 1, अल्फा माइनस 1 हो गया, और नीचे जो है वो क्या रह गया, अल्फा स्क्वायर रह गया। तो ये क्या हो गया, डी अल्फा अपॉन अल्फा माइनस डी अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर। तो ये हो गया ln अल्फा माइनस 1/अल्फा, तो प्लस 1/अल्फा हो गया। ठीक, अच्छा इसकी लिमिट जो है वो क्या हो जाएंगी, x² प्लस 1, तो ये 2 से 3 है, तो अल्फा जो है वो कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, 2 डालने पे आता है 5, और 3 डालने पे आता है 10, ना, 5 से 10, 5 से 10। तो ये क्या हो गया, ln 2 माइनस, तो ये बेसिकली 1/10 माइनस 1/5, तो क्या आ गया, माइनस 1/10। ठीक, तो आ ही गया, है ना, ये आपका आंसर ही हो गया। इसमें अपन ये ऊपर वाली टर्म है इसको ऐड कर देते हैं, इस वाली टर्म को। तो 1/2 ln 3/2, आपको ln वाली टर्म से एक साथ यदि करनी है तो क्या कर सकते हैं अपन, है ना, ये क्या हो जाएगा, ln √3/2, ठीक है, इंटू 2, है ना, माइनस 1/10, तो ln √6 हो गया ये, है ना, ln √6 माइनस 1/10। ठीक, तो ये आपका आंसर